गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम करते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी चल रही थी हमारी लास्ट में। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए हमने स्टार्ट कर दिया था। हमने लिगेंड्स के बारे में बता दिया था कि लिगेंड का इफेक्ट क्या रहेगा डी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल आयन के ऊपर, यानी कि ट्रांजिशन मेटल आयंस के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा लिगेंड्स का, वो हमने बता दिया था। उससे नेक्स्ट हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालने को फाइंड करने का एक फार्मूला भी लिखा था, हमारे पास ये दे रखा था। फिर हमने उन डी ऑर्बिटल को स्प्लिट करके दिखा था, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स एंड डी एक्स स्केयर डैश वाई स्केयर डी जेड स्केयर। यहाँ पर ईजी इनकी हायर एनर्जी होगी, यहाँ पर क्या होंगे, ये लोअरिंग एनर्जी के अंदर हो। देखिए अब नेक्स्ट कि अगर डेल नोट की वैल्यू स्मॉल वैल्यू आती है, जब हम पुट करेंगे यहाँ पर देखेंगे तो वो वीक फील्ड लिगेंड मिलेगा आपको। अगर डेल नोट की वैल्यू लार्ज आती तो आपको वहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से मिलेगा। तो अब देखिए उससे नेक्स्ट करते हैं आपके पास कि जब हम स्टार्ट करेंगे कि आपके पास देखिए कि अगर आपके पास जब आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के अंदर पुट करोगे, अगर वहाँ पर जो वैल्यू आएगी ना कि नेगेटिव वैल्यू आ गई, कि आपके पास नेगेटिव वैल्यू आई है, वो जस्ट आपको क्या बताएगा, नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट करेगी आपको कि लोअरिंग एनर्जी के बारे में। लोअरिंग एनर्जी के बारे में इंडिकेट करेगी हमारे पास। उससे नेक्स्ट बात तो हम CFSC की जो वैल्यू होगी वो हम विदाउट नेगेटिव साइन हम देखेंगे कि विदाउट नेगेटिव साइन किसकी ज़्यादा आ रही है और किसकी कम आ रही है। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। इनके अंदर हम इलेक्ट्रॉन फील करेंगे बाई, जैसे कि D1, D2, D3, D4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो फर्स्ट हम करते हैं यहाँ पर कि आपके पास देखिए D1। अब D1 जब कॉन्फ़िगरेशन होगा तो हमें ये देखना है कि किसके अंदर जाएगा वो। देखिए सबसे पहले लोअर एनर्जी के अंदर इलेक्ट्रॉन फील होते हैं, तो हमें पता है किस में गया वो, T2G1, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए यहाँ पर जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे इस फॉर्मूले के अंदर, देखिए T2G1 डाउन वाले के अंदर है तो क्या होगा आपके पास -0.4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 1, तो वैल्यू कितनी है आपके पास 0.4 डेल्टा नोट। ये चीज़ आ गई -0.4 डेल्टा नोट। सेकंड कि हम D2 के लिए कर रहे हैं, तो जब D2 के लिए करेंगे CFSE इक्वल टू -0.4 इंटू 2 इक्वल टू 0.8 डेल नोट। इसके लिए क्या हो जाएगी आपके पास T2G2। नेक्स्ट आपके पास जब आप D3 ऑर्बिटल्स के अंदर, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन हो गए अब आपके पास, तो वो तीनों के तीनों आपके पास T2G3 इसके अंदर होगा आपके पास, और वैल्यू कितना है -0.4 इंटू 3 इक्वल टू -1.2 -1.2 डेल नोट। देखिए नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करा है, सिर्फ लोअरिंग एनर्जी है ये, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन फील हुए किस में हुए, लोअरिंग एनर्जी के अंदर ही फील हुए आपके पास इसके अंदर, ये सिर्फ इंडिकेशन हो रही है इसकी। उससे नेक्स्ट आती है देखिए, अब देखिए D1, D2 और D3 ये हमने निकाल लिया आपके पास। उससे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आपके पास कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फर्स्ट एंटर द लोअर एनर्जी, देखिए ये तो है ही है कि इलेक्ट्रॉन तो पहले किस में एंटर होंगे, लोअरिंग एनर्जी के अंदर ही एंटर होंगे, तो वो किस में हुए, T2G के अंदर हुए। T2G के अंदर हुए, देखिए लास्ट वाला कर लेते हैं आपके पास कि फर्स्ट एंटर आपको पता है कि लोअरिंग एनर्जी के अंदर ही होगा, तो ये हमने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, फिल कर दिया। अब ये स्पिन कैसी है आपके पास, पैरेलल स्पिन। अगर यहाँ पर हमारे पास कैसी है, पैरेलल स्पिन है, तो हेंस कॉम्प्लेक्स विद D1, D2, D3 आयंस हो जाएंगे आपके पास। इनके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को फील कर देंगे। लेकिन नेक्स्ट बात आती है आपके पास कि अब D4 आ जाए, यानी कि अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन हो जाए। पहले 3 इलेक्ट्रॉन तो लोअरिंग एनर्जी के अंदर ही फील होंगे, ये तो हंस रूल के ने बताया था कि फर्स्ट आपके पास कैसे होंगे, लोअरिंग एनर्जी के अंदर ही फील होंगे। लेकिन उससे नेक्स्ट आती है आपके पास, तो नेक्स्ट जब स्टार्ट करते हैं आपके पास नेक्स्ट ले लेते हैं आपके पास D4, D5, D6, D7। तो देखिए उनको हम कर लेते हैं। यहाँ पर तो हम लिखेंगे किसकी,
उसकी कॉन्फ़िगरेशन किसकी, मेटल आयन की। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर लो स्पिन स्टेट। लो स्पिन का अपोजिट होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। अगर लो स्पिनिंग हो रही है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। उसके बाद फिर हम लिखेंगे यहाँ पर उसकी वैल्यू डेन नोट। उसके बाद सेकंड होगी उसकी हाई स्पिन यानी कि वीक फील्ड लिगेंड्स। और लास्ट में हम लिखेंगे इसकी ऑक्टाहेड्रल वैल्यू कितनी होगी, CFSC वैल्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास दे रखा है D4। अब D4 जनरली ज़रूरी तो नहीं है कि जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा, अब 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर फिल है D3 के अंदर, ये चीज़ आ रही है आपके पास। लेकिन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कि जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो तो इसमें जाना चाहिए या फिर किस में, इसके अंदर जाना चाहिए आपके पास। तो अगर लिगेंड्स कैसा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है तो वो क्या करेगा, इस डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को अप्रोच करेगा, क्या करने के लिए, पेयर करने के लिए। अगर पेयर करने के लिए अप्रोच करता है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द T2G ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर क्या है आपके वैसे वैल्यू देखिए, अब 4 हो गए टोटल और 4 को मल्टीप्लाई करोगे 0.4 के साथ तो आंसर क्या आएगा आपके पास, -1.6 डेल नॉट। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर अप हुआ तो उससे नेक्स्ट क्या आपके पास यहाँ पर क्या दे रखा है, अभी इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कर रहे हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स है, तो वो किस में जाएगा, नेक्स्ट ऑर्बिटल के अंदर जाएगा। तो 3 यहाँ पर फिल हो गया आपके पास और फोर्थ इलेक्ट्रॉन ये रहा। अब देखिए वैल्यू क्या चेंज होती है, -0.4 इंटू 3 तो इसके प्लस 0.6 इंटू 1 इसका है। तो वैल्यू कितनी आई, -1.2 प्लस 0.6 इज इक्वल टू द -0.6 डेल नॉट। ये वैल्यू आ गई। अब देखिए दोनों वैल्यू के बीच में क्या डिफरेंस है, ये हाइयर है, ये क्या आपके पास लोअर है, ये चीज़ आ रही है आपके पास। और हमने बताया था कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होगा तो लार्जर वैल्यू मिलेगी आपको, वीक फील्ड लिगेंड होगा तो आपको स्मॉल वैल्यू मिलेगी आपके पास। तो यही चीज़ है इनके अंदर, यहाँ पर ये लार्जर वैल्यू है, वो क्या आपके पास स्मॉल वैल्यू है। विदाउट नेगेटिव देखेंगे हम इसकी वैल्यू को क्या आ रही है। अब देखिए नेक्स्ट आता है आपके पास D5। अब देखिए 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर है ही, अगर फिफ्थ जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो भी यहाँ पर पेयर अप हो जाए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से, तो क्या बना आपके पास, अब 5 इलेक्ट्रॉन हो गए इंटू 0.5, तो आंसर कितना है आपके पास यहाँ पर, 0.4 -2.0 डेल नॉट। अब इसके अंदर तो पेयर अप होंगे नहीं, तो कहाँ जाएगा फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, इन द नेक्स्ट ऑर्बिटल्स। तो अब देखिए आंसर क्या है, -0.4 इंटू 3 इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन, -1.2 प्लस 1.2 इक्वल टू द 0। तो यहाँ पर किस में आ गया, ये बैरी सेंटर के अंदर बिलोंग कर रहा है। एवरेज वैल्यू होगी, जीरो वैल्यू आ गई इसकी, जीरो एनर्जी होगी यहाँ पर किसके लिए, D5 के लिए। कब, जब वीक फील्ड लिगेंड होगा आपके पास और हाई स्पिनिंग होगी। उससे नेक्स्ट देखिए D6, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल थे, दो यहाँ पर थे, एक यहाँ पर था D5 के अंदर। D6 के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर अप होगा तो ये चीज़ बनेगी आपके पास। अब टोटल कितने हो गए, 6 इंटू 0.4 इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई, -2.4 डेल नॉट। अब इसके अंदर देखिए D6 के अंदर कब, जब आपके पास वीक फील्ड लिगेंड होगा। देखिए वीक फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रॉन तो पेयर अप कर नहीं सकता है, अप्रोच कर नहीं सकता है मेटल को कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर दे। हाँ लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन नंबर पे पता है वापस से किस में आएगा, लोअर एनर्जी के अंदर ही आएगा। पहले हम एक एक को फिल करेंगे, फिल ईच अदर, फिर नेक्स्ट स्टार्ट होंगे। अब स्टार्ट करना, तो अब देखिए क्या बना आपके पास, देखिए 0 तो वैल्यू इसी की आ गई थी, अब वापस से एक इलेक्ट्रॉन हो चुका है, तो -0.4 इंटू 1 इक्वल टू -0.4 डेल्टा नॉट।
ये वैल्यू आ गई D6 के लिए। अब D7 के लिए देखिए, छः इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल है, 7th इलेक्ट्रॉन आ चुका है अब यहाँ पर। अगर 7th इलेक्ट्रॉन आता है, देखिए ये तो पेयर अप हो चुके हैं, अब उसको हायर एनर्जी के अंदर जाना ही जाना पड़ेगा। तो हायर एनर्जी के अंदर जब जाएगा 6 इंटू 0.4 प्लस 1 इंटू 0.6, ये चीज़ बनेगी इसके अंदर आपके पास। तो वैल्यू कितनी है, -2.4 प्लस 0.6 इक्वल टू कितना आएगा, -1.8 डेल नोट। उससे नेक्स्ट बात, अब इसके अंदर देखिए, एक एक इलेक्ट्रॉन तो सभी के अंदर फिल था, D7 है, 6th और 7th। अब 2 इलेक्ट्रॉन है, पाँचों का तो क्या रहा था, 0 आ रहा था। अब एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ये रहा, किस में है, लोअर एनर्जी के अंदर है, T2G के अंदर आपके पास। तो -0.4 इंटू 2 इक्वल टू -0.8 डेल्टा नोट, ये चीज़ आ गई। अब देखिए इसके अंदर, जब हम इसके अंदर स्टार्ट करते हैं, आपके पास है कि आपके पास है D4, D5, D6, D7 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के लिए हमने ऐसे इनकी स्प्लिटिंग एनर्जी की, कहाँ पर आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो रहे हैं, किसकी वजह से, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से। फिर हमने उनके डेल नोट वैल्यू निकाली। फिर हमने वीक फील्ड लिगेंड्स का देखा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले वो एक एक इलेक्ट्रॉन फील ईच अदर होगा, फिर दोबारा से क्या हो गया, अब इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये आपके पास बन गई। उससे नेक्स्ट देखिए अब कि ये चीज़ तो बन गया आपके पास। अगर हम D8 इलेक्ट्रॉन लेके चलते हैं, आप हम D8 इलेक्ट्रॉन लेके चलते हैं, तो D8 इलेक्ट्रॉन जब आप लेके चलोगे इस वैल्यू के अंदर, अब देखिए ये तो पेयर अप ही थे। अब 8th इलेक्ट्रॉन का होगा, यहाँ पर होगा, तो क्या बना आपके पास, 6 तो है ही, इंटू -0.4 प्लस कितने हो गए, 1 1 2, 2 इंटू 0.6, तो वैल्यू कितनी आई, -2.4 प्लस 1.2 विल बी इक्वल टू द 1.2 डेल नोट। अब देखिए D8 के लिए, जब आपके पास क्या वीक फील्डिंग एंड हो, हाई स्पिन हो, तो देखिए इसके अंदर आपके पास D8 इलेक्ट्रॉन होने करने, तो लास्ट तो हमारे पास ये था 5 और 2 7। अब 8th इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, पहले तो यहीं पे आएगा। अब देखिए दोनों, आप ध्यान से देखिए, आपके पास T2G के अंदर 6 के 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 6 के 6, इसमें EG के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके EG के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों कैसे हो गए, सेम हो गए। तो दोनों की जो CFSC वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, दोनों की सेम हो जाएगी। इतना हो गया आपके पास। देखिए नेक्स्ट देखिए, अब इसके अंदर जब हम नेक्स्ट करते हैं आपके पास कि D1, D2, D3, D8, D9 एंड D10, इनकी जो CFSE वैल्यू होगी वो सेम रहेगी। सेम का मतलब ये है कि D1 लेके चलते हो आप, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, वैल्यू क्या आएगी, उतनी ही आएगी इसकी। लेकिन D4, D5, D6 एंड D7 इनकी वैल्यू डिफरेंट होगी, यानी कि D4 के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए अलग होगी, वीक फील्ड के लिए अलग होगी। तो वो देखते हैं आप। चलो इनमें तो ठीक बात है कि भाई ये दोनों फेवर कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन इनके अंदर देखा जाए कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कम अनस्टेबल है, या फिर दोनों ही स्टेबल नहीं है, तो वो देखते हैं अब। तो उससे नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब बात करते हैं, सबसे पहले हम दोनों स्पिनों की बात करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं लो स्पिन। लो स्पिन यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड, कि इसके अंदर हमने क्या देखा। देखिए भाई लो स्पिन है तो फर्स्ट पॉइंट तो क्या हुआ, लोअर एनर्जी है। अगर लोअर एनर्जी के कारण क्या बोला गया, ये स्टेबल होगा, स्टेबलाइज होगा, तो ठीक है। बट सेकंड पॉइंट क्या आया कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहे हैं इसके अंदर, अब इलेक्ट्रॉन तो पेयर अप इसी के अंदर हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर होने की वजह से आपके पास द मैनी ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन हैव पेयर्ड,
spin which it is destabilizing effect. Destabilizing effect. लोअर एनर्जी के कारण क्या हो रहा था, स्टेबलाइजिंग इफेक्ट था, बट इलेक्ट्रॉन पेयर अप होने की वजह से क्या हो रहा था, डीस्टेबलाइजिंग इफेक्ट हो रहा है। तो ये स्टेबल भी है, अनस्टेबल भी दिखा रखी है। सेकंड देखिए, अब जब हम क्या लेके चलते हैं, हाई स्पिन, यानी कि वीक फील्ड लिगेंड्स। अब उसके अंदर देखिए फर्स्ट कि इलेक्ट्रॉन पेयर तो हो नहीं रहे उसके अंदर, ठीक है। तो स्टेबल कब बोला जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन अनपेयर, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या आ रहे हैं इसके अंदर, अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ पर कैसा इफेक्ट आ रहा है, स्टेबलाइजेशन इफेक्ट, अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से। बट सेकंड क्या कहता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन क्या है इसके अंदर, 1 या 2 ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन आर हायर एनर्जी। अब स्टेबल तो कौन सा होता है, लोअर एनर्जी वाला स्टेबल होता है। ये तो किस में चले गए, हायर एनर्जी के अंदर चले गए। तो यहाँ पर कैसा होगा, ये आपके पास है डी स्टेबलाइज इफेक्ट। तो भाई लोअर एनर्जी थी, लो स्पिन स्टेट के लिए पढ़े, लोअर एनर्जी के टाइम पे स्टेबलाइजेशन इफेक्ट है, बट इलेक्ट्रॉन पेयर होने की वजह से ज़्यादा डिस्टेबलाइजिंग हो रहा है। हाई स्पिन के अंदर इलेक्ट्रॉन अनपेयर रहने की वजह से स्टेबलाइजेशन इफेक्ट है, बट हाइयर एनर्जी होने के कारण कि आपके पास ये डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट है। तो स्टेबिलिटी किसकी देखें हम, किसकी ज़्यादा है किसकी नहीं है, लो स्पिन या फिर हाई स्पिन। तो उसके लिए हमने क्या किया, बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द डेल नोट, इसके बिहाफ के ऊपर हम बताएंगे कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है कौन सा नहीं है। तो हमने पहले भी बताया था कि अगर डेल नोट की वैल्यू लार्ज आ रही है तो हमें पता था वो किसके अंदर होगा, आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एंड लो स्पिन स्टेट, इसके अंदर होगा आपके पास। तो अगर डेल नोट की वैल्यू लार्ज होगी तो वो क्या होगा, स्टेबल होगा। यानी कि अब कौन सा स्टेबल मिला हमें, लो स्पिन वाला स्टेबल मिला आपके पास। कि आपके पास दो दे रखे हैं, लो स्पिन भी देते और हाई स्पिन भी देते आपके पास। जिसमें डेल नोट की वैल्यू लार्ज होगी वही क्या होगा आपके पास से ज़्यादा स्टेबल होगा। तो लो स्पिन स्टेबल इज मोर स्टेबल वाइल इफ डेल नोट इज स्मॉल वैल्यू। तो देखिए डेल नोट अगर लार्ज वैल्यू दे रहा है तो वो मोर स्टेबल होगा एज कंपेरेबल टू द डेल नोट जब आपके पास है स्मॉल वैल्यू दे रहा है। तो ये तो हो गया इन दोनों के बीच में फैक्टर कि कौन सा ज़्यादा होगा और कौन सा कम स्टेबल होगा आपके पास। उससे नेक्स्ट बात करते हैं अब D1। अब इनमें तो लार्ज सब स्मॉल नहीं है, दोनों की तीन सभी की क्या आ रही है, सेम आ रही है आपके पास। तो इनमें कौन ज़्यादा स्टेबल हुआ है फिर कौन कम स्टेबल हुआ। तो D1 D2 D3 इनकी बात करें हमारे पास तो एक ही पॉसिबल इफेक्ट बनता है आपके पास, एक ही डी ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फील होते हैं, सेम स्टेट होती है। तो इनकी क्या रहेगी आपके पास है, मिनिमम एनर्जी रहेगी आपके पास। उससे नेक्स्ट बात आती है आपके पास है कि एक पेयरिंग एनर्जी दिखा रखी इन्होंने थ्योरी के अंदर। अब पेयरिंग एनर्जी के अंदर क्या बताया इन्होंने, पी से इसको डिनोट कर दिया। अब पेयरिंग एनर्जी के अंदर क्या कहता है आपके पास है कि पेयरिंग एनर्जी के अंदर इसने ये कहा कि डेल नोट को कंपेयर किया गया है कि डेल नोट को जो वैल्यू आएगी आपके पास, डेल नोट की वैल्यू इज कंपेरेबल विद द एनर्जी। देखिए डेल नोट को कंपेयर किया, किसके साथ कंपेयर किया वो देखिए पहले। तो डेल नोट इज कंपेयरिंग विद एनर्जी, कौन सी एनर्जी, वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड है किस चीज़ के लिए, इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करने के लिए। कि इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए जितनी एनर्जी की हमें ज़रूरत होगी, इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करने के लिए जितनी एनर्जी की हमें ज़रूरत होगी उसके साथ किसको कंपेयर किया है, डेल नोट की वैल्यू को कंपेयर कर रखा है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन द ऑर्बिटल्स। तो पी से हमने डिनोट कर दिया। तो उसके कुछ इफेक्ट आपके पास पॉइंट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट करते हैं आपके पास कि फर्स्ट क्या दे रखा है कि अगर डेल नोट की जो वैल्यू है वो अगर लेस देन आती है किससे,
P से, तो जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन आएगा, जो आपके पास फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ पर एंटर होगा, एंटर इनटू Eg। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिखे हम T2G 3 एंड Eg 1, ये बन जाएगा आपके पास। अब फिफ्थ इलेक्ट्रॉन होगा तो वो कहाँ पे जाएगा आपके पास, T2G 3 एंड Eg 2। और ये दोनों किसके थे आपके पास, वीक फील्ड लिगेंड्स के थे आपके पास, हाई स्पिन के थे आपके पास। ये चीज़ दे रखी थी आपके पास कब, जब डेल नोट की वैल्यू क्या होगी, लेस देन होगी किससे, पी से, पेयरिंग एनर्जी से, तो वीक फील्ड लिगेंड्स हो जाएगा आपके पास, हाई स्पिन हो जाएगी। अब उससे नेक्स्ट आता है कि आपके पास अगर डेल नोट की वैल्यू क्या है, लार्जर है देन द कंपेरेबल टू द पी एनर्जी, जितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी किसको, इलेक्ट्रॉन को पेयर होने के लिए, अगर डेल नोट की वैल्यू ज़्यादा है, तब उस इफेक्ट के अंदर क्या होगा आपके पास से कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे D4, D5, D6, ये कहाँ पर होंगे, इलेक्ट्रॉन एंटर कहाँ पे करेंगे, इनटू द T2G ऑर्बिटल्स। इसके लिए क्या हो जाएगा, T2G4, T2G5 एंड T2G6। कब, जब ये चीज़ होगी, और वो कब होता है, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हो आपके पास और लो स्पिन आपके पास से स्टेट होगी, D4, D5, D6, तो तब ये चीज़ हो जाएगी। तो उसके बिहाफ के ऊपर हमने कैलकुलेशन कर दी, और जो इलेक्ट्रॉन्स की एंटरिंग होनी थी, पेयरिंग होनी थी हमारे पास, वो हमने बता दिया कि D4 टू D7, D4 से लेकर D7 तक आयंस आर मोर स्टेबल फॉर द लो स्पिन। किसके लिए होंगे, फॉर द लो स्पिन के लिए क्या होंगे, मोर स्टेबल होंगे एज कंपेरेबल टू द हाई स्पिन या फिर लो वीक फील्ड लिगेंड्स। तो हम अगर पूरा सम अप करें फॉर द ऑक्टाहेड्रल का आपके पास, कि जब आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होगा तो जो डेल नोट की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी, और वो किस में होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के अंदर होगा। अगर वीक फील्ड लिगेंड्स होती है तब आपके पास जो डेल नोट की वैल्यू वो क्या होगी, लो या फिर स्मॉल कह सकते हैं आप, और वो किस में होगा, हाई स्पिन के अंदर होगा। तो ये तो बात होगी हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। उसके बाद इसकी दो और प्रॉपर्टी बचती हैं, वो देख लेते हैं आपके पास क्या होती है। तो नेक्स्ट आती है आपके पास मैग्नेटिज्म। अब देखिए मैग्नेटिक क्या, और हमें पता है भाई जब आपके पास क्या हो, डाई मैग्नेटिक होगा तब कैसा होगा आपके पास, वो पेयर्ड होंगे इलेक्ट्रॉन्स, और जब आपके पास क्या होगा, पैरा मैग्नेटिक होगा, तो जब आपके पास पैरा मैग्नेटिक होगा तब आपके पास क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मिलेंगे आपको। तो ये तो हो गया इसका मैग्नेटिक। थर्ड आता है आपके पास कलरिंग। तो कलरिंग के अंदर क्या होगा आपके पास, अब देखिए कलरिंग की बात करें कि आपके पास ऑर्बिटल्स को हम फील कर रहे हैं, ये आपके पास D1 दे रखा है, कितनी एनर्जी की इसको ज़रूरत है, यानी कि वो जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा कहाँ से, विजिबल लाइट से, जो एनर्जी उसने कलरिंग एब्जॉर्ब की है, और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी के अंदर था दे आर एक्साइटेड इनटू द हाई एनर्जी, और जो कलर आपके पास क्या होगा, एमिट होगा, वही क्या होगा, उस मेटल आयन का कलर। तो ये थे आपके पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। थैंक्स।